Hello everyone and welcome to Menta. My name is Pranay Sharma and we'll be discussing probability. Although this is a continued session, session 1 we have already covered. This is in continuation to what we have already covered. Let us see. I'll be giving you a crux of what we have already covered. ठीक है. तो probability क्या होता है? It is a likelihood of an event. Likelihood बोले तो कि कोई चीज हो रही है, संभावना, जो जिसको हम कहते हैं ना कि संभावित चीज, कोई चीज अगर हो रही है तो वो हम उसको कैलकुलेट करने में ज्यादा इंटरेस्ट रहते हैं. ऐसा क्यों? अगर आप एग्जाम्पल लें तो जो भी आपके एआई कार्स हैं, अनमैन्ड कार्स हैं, ठीक है, या आपके रोबोट्स हैं, ये सिर्फ अंदाजन पे ही तो चल रहे हैं. आपने रोबोट को बोला कि एक कप है, उस कप के ऊपर आपको ग्लास रखना है. ठीक है ना, कप मतलब कांच का कप है, उसके ऊपर स्टील का ग्लास रखना है. तो वो कैलकुलेट करेगा कि क्या ये फिजिबल है. अगर नहीं फिजिबल है तो नहीं रखेगा. कार के अंदर क्या होता है? कार के अंदर भी सामने वाली गाड़ी को देखा जाता है. सामने वाली गाड़ी के अंदर अगर आपकी गाड़ी जो है वो थोड़ी स्पीड में है और सामने वाले ने अचानक से ऑल ऑफ सडन स्लो डाउन किया या ब्रेक मारे, तो आपकी गाड़ी में एटलीस्ट इतना कंट्रोल होना चाहिए कि अगर आप ऑपरेट नहीं भी कर रहे हो उसको मैनुअल मोड पे, तो ऑटोमेटिकली एआई उसको स्टॉप कर दे. जैसे टेस्ला हुआ, ठीक है, महिंद्रा की गाड़ियां हैं, तो वो जो है उनके अंदर एआई जो है ऑटोमेट होके आ रहा है. अल्दो इतनी एडवांस नहीं है हमारे यहाँ पे अभी इंडिया के अंदर, लेकिन जैसे अगर आप बड़ी कंट्रीज की बात करें, बड़ी कंट्रीज इन द सेंस कि डेवलप नेशंस, ठीक है, तो डेवलप नेशंस के अंदर ये गाड़ी का कंसेप्ट जो है वो है अभी भी. टेस्ला जो है उसके अंदर एक वन सच ऐसा प्लेयर है जो ऑटोमेटेड करता है हर चीज को. आप, ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंशियल जो है प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, वो भी रहती है, लेकिन ये है कि वहां पे उस चीज को कहते हैं ना कि ओवरहॉल्ड कर रखा है. ओवरहॉल्ड इन द सेंस कि उस चीज को वैसे ही स्ट्रीमलाइन कर रखा है हमने. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से 1 वेरी करती है. जीरो भी हो सकती है. जीरो कैसे? मैंने बोल दिया कि आज सूरज दक्षिण से उगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है. प्रोबेबिलिटी 0. हाँ, श्योर कैसे हो सकती है कि मंडे के बाद ट्यूसडे आएगा, डेट इज फॉर श्योर, आना ही आना है, तो 1 होगी. 0 और 1 के बीच में हो सकती है. आपने एक कॉइन है, उसको टॉस किया, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. प्रोबेबिलिटी इज 1/2. 50% है, मतलब 0.5. तो प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 और 1 के बीच में आती है, मैं बता चुका था. प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं? फेवरेबल आउटकम्स का नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. एग्जाम्पल के तौर पे देखें, जैसे आपने एक कॉइन है, उसको टॉस किया, जब वो हवा में गया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. इसको ही हम कहते हैं एस. एस मतलब होता है सैंपल स्पेस. ठीक है. अब एज सैंपल स्पेस है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो जाहिर सी बात है इसके अंदर कि अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज व्हाट? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम. फेवरेबल आउटकम कितना है? हेड आने का एक ही है. टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 2 है, तो 1/2 आ गया. सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क. अब हम लोग जो है थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, जबकि एक्चुअली प्रोबेबिलिटी जो है वो हम लोग काफी अलग सेंस में भी करते हैं. हम लोग अगर डिटर्मिनिस्टिक की बात करें किसी भी चीज की, हम लोग कई सारी चीजों में कंसिडरेशन नहीं करते हैं. जैसे मैंने अगर सिक्के को उछाला, एक हाइट तक हवा में गया, उससे अगर ऊपर एक और हाइट तक मैंने हवा में उसको उछाल दिया, हो सकता है हेड की जगह टेल आ जाए. बिल्कुल पॉसिबल है. क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हो सर? आप तो बोल रहे हो बायस नहीं होता है इसके अंदर. कुछ नहीं होता है बायस, दैट इज फॉर श्योर. लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एयर रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये सब हमने कंसीडर किया ही नहीं जब हम प्रोबेबिलिटी का मतलब फॉर्मूला लिख रहे हैं. तो हम लोग एक अंदाजन तौर पे चीजों को कैलकुलेट करते हैं, ना कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स क्या होते हैं सर? हेड आ गया तो टेल नहीं आएगा, टेल आ गया तो हेड नहीं आएगा. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट, जो कि ई डैश से रिप्रेजेंट है, इनका सम कितना होगा? 1 होगा. अगर हेड आ गया तो 1 हो गई प्रोबेबिलिटी, टेल आएगा नहीं तो 0 हो गया. 1 + 0 = 1 एंड वाइस वर्सा. एक्सपेरिमेंट क्या होता है सर? एक्सपेरिमेंट क्या है? जैसे मैंने H2 के अंदर O2 को मिलाया. नॉर्मल केमिस्ट्री वाले एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं. H2 के अंदर हमने O2 को मिलाया, हमें मिल गया H2O. राइट, ये बैलेंस्ड हो गया. अब ठीक है सर, H2O वाटर मिल गया हमें. अब तो भाई ये एक एक्सपेरिमेंट है. ये चाहे मैं करूं, चाहे आप करो, चाहे आपके घर में कोई करे, चाहे आपके टीचर्स करें जो अभी आपको साइंस पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या मैथ्स वाला कोई टीचर इसको अटेम्प्ट करेगा, तो H2 और O2 को मिलाने में H2O ही बनेगा. दिस इज एन एक्सपेरिमेंट. लेकिन जब मैंने एक सिक्के को हवा में उछाला तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा.
लेकिन इन दोनों में से कौन सा आएगा मुझे नहीं पता, जब तक हवा में है तब तक मैं नहीं बता सकता कि हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो वो चीज क्या कहलाती है, रेंडम एक्सपेरिमेंट। अल्दो मुझे ये पता है कि आएगा क्या दोनों में से, लेकिन क्या आ जाएगा ये नहीं पता। आएगा क्या ये पता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन कौन सा गिरेगा, सिक्के का पहला फेस कौन सा होगा वो नहीं पता। तो ये कहलाता है एक्सपेरिमेंट, क्योंकि इसमें तो शॉर्ट शॉर्ट है हम, और इसमें हम शॉर्ट शॉर्ट नहीं है, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है। सैंपल स्पेस मैंने बताया, हेड और टेल, ये पूरा का पूरा जो है ये सैंपल स्पेस है, एसएस कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें सारे के सारे पॉसिबल आउटकम्स लिस्ट कर दिए जाते हैं। सबसेट क्या होता है सैंपल स्पेस का, इवेंट बोलते हैं सबसेट। सबसेट क्या है, जैसे हेड और टेल एक सिक्के को हवा में उछालने के लिए सैंपल स्पेस बना, तो इसका सबसेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज एन इवेंट। तो इधर क्या आएगा, एक ही केस आएगा एच, तो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। सबसेट क्या होता है, छोटा सेट बड़े सेट का, ये बड़ा सेट है, इसी में से निकला हुआ है छोटा सेट। ठीक है, टर्म्स समझ में आ गए, हमें ये सब चीजें पता है, ये मैं एग्जांपल कंसीडर कर चुका हूँ। प्रोबेबिलिटी विद डाई, दो डाई हैं उनको एक साथ रोल किया, कुछ क्वेश्चंस में आपको होमवर्क भी मार्क करूंगा। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट शुड बी 6। चलो चलते हैं, केसेस बनाते हैं। दो डाइस को एक साथ, डाई मतलब पासे जो होते हैं ना, लूडो खेलते हैं वो, तो या तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, 1 3 आएगा, 1 4 आएगा, 1 5 आएगा, 1 6 आएगा, 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 2 4 आएगा, 2 5 आएगा, 2 6 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, 3 4 आएगा, 3 5 आएगा, 3 6 आएगा, 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा। सिमिलरली फॉर 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, 6 1, 6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज 6। प्रोडक्ट 6 वाली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है सर, एक तो 3 2 हो गई, 1 6 हो गई, ठीक है ना, और कुछ 6 आने की प्रोडक्ट प्रोबेबिलिटी ये हो गई, और कुछ, ठीक है सर 6 1 भी तो हो सकती है बिल्कुल, और तो कुछ नहीं बचा। तो चार तो फेवरेबल केसेस है, टोटल नंबर ऑफ केसेस कितना है, 36, 1/9। देखा कितना आसान था। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग और ऑफ नॉट रोलिंग अ 6 ऑन अ सिंगल डाई कैसे आएगा देखो। भाई मैंने एक डाई को रोल किया, तो या तो ये आउटकम आ सकता है, ये सैंपल स्पेस बन गया उसका, ठीक है, एसएस बन गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 फेवरेबल केसेस कितने हैं, 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, दिस इज फॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, ठीक है, इवेंट की। लेकिन अब मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, तो मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट शुड बी 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1/6 प्लस नॉट, हमें तो पता ही नहीं है, ये कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट इक्वल्स 1 - 1/6, दैट मीन्स 5/6, बस ये आ गया आंसर। कुछ चीजें आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ये क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। श्यामा एंड एकता विजिट अ शॉप ऑन डिफरेंट डेज, ट्यूसडे टू सैटरडे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विजिट ऑन सेम डे। भाई सेम डे जाएंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या है, 5 ही आएगी, फेवरेबल केसेस 5 हो गए। लेकिन श्याम और एकता जो है वो दोनों अलग अलग दिन जा रहे हैं, मतलब विजिट कर रहे हैं शॉप पे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी थी कितनी हुई, इसकी भी 5 हुई उसकी भी 5 हुई, ठीक है, तो 5 × 5 = 25, राइट, टोटल आउटकम से 25। सेम डे जा रहे हैं तो क्या होगा, फेवरेबल बाय टोटल, 5/25 आ गया, क्या ये आ गया 1/5। अब ट्यूसडे वेंसडे, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, दिस इज फॉर शाम वाला पैटर्न, कि शाम ट्यूसडे को जा रहा है तो एकता वेंसडे को जा रही है। उल्टा कर दो इसको तो, एकता जो है वो वेंसडे को जाए और शाम ट्यूसडे को जाए तो शाम जो है वो वेंसडे को जाए और एकता ट्यूसडे को जाए, तो उल्टा भी तो हो सकता है। तो 4 + 4 कितना हुआ, 8 केस, तो फेवरेबल इज 8, राइट, सो कॉन्जिक्यूटिव डेज के लिए 8, तो 8/25। डिफरेंट डेज जो सेम डे है उसमें से 1 में से माइनस कर दो।
Again, an important question. A square of size 10 centimeter contains a smaller shaded square of 5 centimeter. मतलब 10 सेंटीमीटर है तो 10 इंटू 10 इसका क्या हुआ, एरिया हो गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। वैसे ही 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अनशेडेड रीजन क्या हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, हमको तो खैर अनशेडेड निकालना नहीं था, शेडेड ही निकालना था, तो 25/100 हो जाएगा क्योंकि लार्जर तो यही था, तो 1/4। एक जो वेल शफल डेक होता है उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसका मैंने एक आउटलेट छोड़ा भी था, अगर आपको याद हो तो स्पेड और एस। स्पेड कितने हैं भाई 13, एस कितने हैं 3, 13 + 3 16, 16/52। तो पहले का आंसर आपका आ गया 16/52। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ब्लैक किंग कितने होते हैं, दो, तो प्रोबेबिलिटी इज 2/52। और नीदर जैक नॉर किंग, तो टोटल ये 8 होते हैं, तो 1 में से माइनस कर लो। नाइदर नॉर वाला क्वेश्चन आ जाए तो पहले जैक और किंग का दोनों का निकाल लो और उसको 1 में से माइनस कर दो। सीख चुके हैं, रोहित चॉकलेट। अब इसमें समझने वाली बात क्या है, रोहित ने डिस्ट्रीब्यूट करी चॉकलेट टू 54 स्टूडेंट्स। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क चॉकलेट इज 1/3, तो इसको चलो क्वेश्चन को अपन करते हैं। हम्म हम्म रोहित डिस्ट्रीब्यूट्स चॉकलेट to 54 students if the probability of milk chocolate की probability is 1/3, right? So 1/3 उसकी probability है, तो कितनी total chocolate की कितनी हो गई, this will be 1 1, you get to 8, right? 18 chocolates, right? So 54 minus 18 will be what, ये तो डिवाइड नहीं होगा, ये 4 हो जाएगा, this will be what, ओवर 6 6, और ये कितना हो गया 3, 36। 36 चॉकलेट्स आई, बाकी दो चॉकलेट्स कौन सी, अपनी वाइट प्लस डार्क। अब दोनों का इक्वली प्रोपोर्शन है, ईच टाइप डज हैव, मतलब इक्वली हुआ दोनों का, तो डिवाइड बाय 2 कर दो आप, तो 18 18 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज थी ये, इट इज नॉट दैट टफ। 18 18 आ गया। ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन, नाउ आई विल बी पुटिंग दिस एज होमवर्क। दिस इज योर होमवर्क की स्लाइड नंबर जो है आपकी 16, 17 बोल दो, इज योर होमवर्क, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। बल्ब्स में देख लो, 200 बल्ब में से 12 डिफेक्टिव है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नॉन डिफेक्टिव बल्ब। नॉन डिफेक्टिव कितने हुए, 200 में से 12 को माइनस कर दो, या आप इसको सिंपल भी कर सकते हो ना। बहुत सिंपल है, देखो चीजें, हमें क्या करना है, एक ही प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करो, हमें बाकी फॉर्मूले तो पता ही है ना, हम कर लेंगे। देखो, एक की प्रोबेबिलिटी कैसे, 12 जो है वो डिफेक्टिव है 200 में से, तो जो नॉन डिफेक्टिव है 1 - 12/200 कर देंगे, तो दिस विल बी 200 - 12/200, दिस विल बी व्हाट 1088 बाय, सॉरी नॉट 88, 188/200, यही आंसर है। देख लो, सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो ये टेक अवेज है आपके कि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही रहती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी नॉट ऑफ एन इवेंट इज 1। और रियल लाइफ एप्लीकेशंस हमने इसके कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।